पुलिस वालों ने हमारी कोई मदद किया ना कोई सुनी है, इसलिए कि हम गरीब हैं। क्या गरीब की इज़्ज़त नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में, जहाँ पर मंगला कॉलोनी की रिहायशी एक फ़ैमिली यहाँ मौजूद है। इनका ये कहना है कि इनकी बच्ची जो 2 माह पहले अगवा हुई थी और ताहाल उसका अभी तक कोई पता नहीं है। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, कुछ लोगों को इन्होंने नॉमिनेट भी किया था, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि इनकी बच्ची को बाजियाब किया जाए। इस वक्त ये भाई साहब मौजूद हैं जिन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये कितना अर्सा पहले का वाक़या और क्या आप थोड़ी सी तफसील बताएं? 2 माह पहले का वाक़या है सर। 10 जनवरी को अगवा हुई बच्ची, वो अभी तक कोई हल नहीं हुआ। 2 बच्चे पे मैंने FIR नॉमिनेट कराई, तीसरे पे जो शक था उसका नाम बताया और अभी तक पुलिस वाले ने उनको पूछा नहीं है। जो पकड़े हैं उनको भी नहीं पूछा, जो नहीं पकड़ा जिस पे शक था नाम बताया, मतलब अदील ना है उसने पकड़े ही नहीं, उसने पूछे ही नहीं अभी तक। मलक अदील और दूसरा कौन सा? मलक अदील और सकलैन और गुलाम हसन के नाम पे नॉमिनेट FIR काटी और उनको भी अभी तक उन्होंने नहीं पूछा। नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे? गिरफ्तार हुए हैं, 8 दिन बंद रख के छोड़ दिए हैं। कहते हैं सीनियर अदालत से ये ज़मानत ले आए हैं। पहले बंद हुए हैं तो इन्होंने मेडिकल DH मीरपुर से मेडिकल लिखा लिया, हमारे बच्चे बीमार हैं, इनको कुछ कहना नहीं। दोबारा उन्होंने रिमांड हफ्ता लिया और उन्होंने रिमांड के दौरान सीनियर अदालत को ज़मानतें लिखा ली। तो जब बच्ची आपकी अगवा हुई है उसके बाद कोई बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन, उसके बाद कोई पुलिस ने क्यों नहीं लोकेशन ट्रेस किया, कोई इस वाले से कोई नहीं? ये इन लड़कों के बच्ची के अलमारी में डायरी में नाम लिखे हुए थे, टेलीफोन नंबर वो पुलिस वालों ने खुद ट्रेस किए, उन लड़कों के नंबर मिले हैं, उन लड़कों ने अटेंड किए हैं काले, और उसके बावजूद नंबर मिलने के काले अटेंड करने के बावजूद लड़के बरामद होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने उनके खिलाफ कोई उन्होंने उनको पूछा नहीं। तो जब से 2 माह हो गए आपके बच्ची अगवा हुई है, तो उस दौरान 2 माह में कोई बच्ची ने आपके साथ कोई रब्ता किया हो किसी किस्म का? बच्ची ने तीसरे दिन कॉल की थी कि एक नंबर से कहती है मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी जान बचाओ, मेरी जान खतरे में है। इतनी बात की है तो किसी ने पीछे से मोबाइल छीन लिया है उसके हाथ से और दोबारा उसकी बात नहीं हुई। नहीं, वो नंबर आपने पुलिस को वो दिया? नंबर मैं SHO इमरान कासिम के पास लेकर गया, उन्होंने डाटा निकाला, उन्होंने बोला कि ये तो मुल्तान है, ज़मीर बीबी उसके नाम पे सिम है। और 45 दिन के बाद उधर जाने के लिए तैयार हुए। ASI साहब मुझे जो तफ्तीशी थे वो लेकर गए, कहने गाड़ी का बंदोबस्त करें। मैंने गाड़ी का बंदोबस्त किया। इधर से इन्होंने जाते सुबह जब गए तो कोई ना में पहुँचे तो उधर जाके कहते हैं कि खाने का टाइम, खाना खाने होटल में गए तो बकरा कढ़ाई का आर्डर दिया जो 1850 रुपये मैंने बिल दिया। इसी तरह कढ़ाइयाँ खाते रहे, चक्कर लगाते रहे। मुल्तान में पहले मुजफ्फराबाद थाने में गए कि उस एरिए में जब उस औरत का घर मिला, वो औरत मिली, सब कुछ उधर पता नहीं क्या किया, उनको टाइम दिया मुजफ्फराबाद थाने वालों ने कि 2 बजे आप थाने में आ जाएं, आपका फैसला करते हैं। ये तो हम कश्मीर से आदमी आए हैं, इनकी बेटी अगवा। तो इन्होंने 1 बजे मुझे उधर से कहा कि लोकेशन बावलपुर रोड पे आ रही है, बस्ती मलूक के थाने में। इन्होंने उधर थाने में मुजफ्फराबाद थाने में खड़े के बजाय मुझे बावलपुर रोड पे ले गए बस्ती मलूक थाने में। उधर से चक्कर लगा के 3 दिन के बाद खाली हाथ मुझे वापस ले आए। इस दौरान सारा खर्चा आपका हुआ? खर्चा सारा मेरा हुआ। 30,000 रुपया मेरा मुल्तान में खर्च हुआ। जो गाड़ी कौन सी लेके गए थे? गाड़ी 2DD कार थी। 30,000 रुपया आपने खर्चा किया? 30,000 मैंने खर्चा किया किसी से कर्जा लेकर। तो अब आप जो है ना दोबारा पुलिस से रब्ता आपका इन दिनों को क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? नहीं कहा आप पता करें, हम भी पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चाह रहे। आपकी बेटी का नंबर होता तो हम 10 ही पता पकड़ लेते, लेकिन नंबर उसके पास फ़ोन है नहीं तो हम क्या कर सकते। उसके बाद बच्ची ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? कोई बच्ची ने रब्ता उसके बाद नहीं हुआ। वो नंबर जो उससे बच्ची बोली थी वो नंबर बंद ही मिलता है जब मिलाते हैं। ये आपकी वाइफ है साथ? जी मेरे साथ वाइफ है और ये छोटे बच्चे हैं। अच्छा, छोटे बच्चे। ये आप क्या कहना चाहती है बाजी इस हवाले से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये 2 लड़कों का जो नाम ले रही हैं यही हमारे मुजरम हैं। जब मेरा शोहर ड्यूटी पे जाता था
تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے ہمارے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آنٹی پانی دیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ بہت ہی گھٹیا لڑکے ہیں، یہ ان کا کام ہے آوارہ گردی کرنا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ یہ بہت غصے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھ جائے۔ تو اس دوران میرے آپریشن ہوا، میری بچی پیدا ہوئی، جب میں چرپائی پہ پڑ گئی تو ان لڑکوں نے میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور میری بیٹی کو اغوا کر لی ہے، جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی کوئی پولیس والوں نے ہماری کوئی مدد کیا، نہ کوئی سنی ہے، اس لیے کہ ہم غریب ہیں۔ کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ اور یہی ہمارے مجرم ہیں۔ میری اپیل ہے صدر پاکستان سے، عمران خان سے، کہ ہماری مدد کی جائے۔ امید ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ ہماری بیٹی ہمیں ملنی چاہیے۔ جی ناظرین، ستم ظریفی یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس کو ہم نے بر وقت اطلاع کی، ملزمان کی جو مبینہ طور پر ملزمان ہیں ان کی نشاندہی بھی کی، ان کے خلاف FIR درج ہوئی، لیکن وہ ضمانتیں کروا کے دوبارہ سے وہ دندناتے پھیر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب ان کی بچی نے ان سے رابطہ کیا، موبائل نمبر آیا، تو پولیس نے وہ موبائل نمبر کی لوکیشن ٹریس کی۔ تو جب ان کو ساتھ لے کے گئے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا خرچہ بھی کروایا پولیس نے، 30,000 روپے انہوں نے ادھار کسی سے لے کر خرچہ کیا، وہاں پہنچے اور وہاں پر بھی انہوں نے ٹال مٹول سے راستے میں وہ عیاشیاں کرتے رہے اپنی اور واپس آ گئے۔ اور لیکن سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب مکمل طور پر ایک چیز یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ جیسے ان کی بیوی نے بتایا ہے کہ ان کی خامد کی غیر موجودگی میں وہ بندے گائے بگائے ہمارے گھر بھی آتے تھے، دروازہ ناک کرتے، تو اس بات پہ پولیس کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور نئے سرے سے تفتیش کر کے تو ان کی بچی کو بازیاب کرانا چاہیے۔ اس وقت یہ بہت مشکل میں ہے، پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر ان کی دادرسی کریں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ان کو فوری طور پر ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ اس کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔